बंधु, पहले मैं भी ब्राह्मणों के ऊपर बहुत टिप्पणी किया करता था, बहुत किया करता था। इसी तरह से करते करते मेरी एक बार की टिप्पणी जो है ब्राह्मणों के ऊपर, वो मेरे पिताजी के श्रवण पाली को छूते हुए आगे निकल गया। पिताजी मुझे प्रेम से अपने नज़दीक बुलाकर बोलते हैं कि बेटा, दुनिया की हर सुंदर चीज़ ब्राह्मण है। मैंने कहा जैसे? जैसे तेरी नम्रता, सुहृदय, मधुरवाणी, धैर्य, शीलता, गंभीरता, ये सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक संस्कार है। मैंने कहा बाबूजी ऐसा मानता कौन है? तो बाबूजी बोले कि बेटा, दुनिया माने ना माने, बस तुम मान जाओ, देख तेरी अंदर एक नई ऊर्जा का कैसे संचार होता है और तुम्हारा मन कैसे इस दुनिया में रम जाता है। तेरी मुट्ठी में कुछ हाथ लगे या ना लगे, लेकिन दुनिया का वो अनमोल संतोष जिसे प्राप्त करने के लिए लोग भौतिक संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं। इस संसार में नाद है, ध्वनि है, कोलाहल है, सब कुछ है बेटा, लेकिन जिसके पास संतोष नहीं है ना, उसके पास करोड़ों लाखों बंगला होते हुए भी, गाड़ी धन संपत्ति होते हुए भी उसे जीवन बोझ के समान लगता है। मेरे बंधु, ऐसा मत समझा जाए इस संसार में कि ठाकुर और ब्राह्मण किसी के आगे झुकते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। सद्बुद्धि वाले किसी भी जात बिरादरी के कर्मयोगी को पूजना ब्राह्मणों व ठाकुरों की नियति व प्रकृति रही है। आप परिणाम स्वरूप ही देख लीजिए, वाल्मीकि ऋषि को कौन नहीं जानता? मातंग, दधीची, श्रृंगी, संत रविदास, ऋषि व्यास, महर्षि व्यास, इनके कई रचनाओं को सभी जनेऊधारी भली प्रकार जानते हैं और सम्मान पूर्वक उन्हें इज्जत भी देते हैं, उन्हें फॉलो भी करते हैं। लेकिन आप इस हिंदुस्तान के दलित समाज के लोग ये सब जानते हुए भी अपने कम से कम पूर्वज तक को ही फॉलो नहीं करते हैं। ब्राह्मण आपको सम्मान आपको नहीं देते हैं, ठाकुर ब्राह्मण आपको तवज्जो नहीं देते हैं। ये अंग्रेजों के साजिश सिखाया गया, पढ़ाया गया एक बहुत बड़ी चाल थी मेरे बंधु। धीरे धीरे ये सब बादल जो है, ये काले बादल छटते जा रहे हैं। अब हमें इस हिंदुस्तान में एक होकर के रहना है। खाने का मामला नहीं है, कौन खाएगा किसका जूठा? वो यदि आपके जूठन नहीं खाते हैं, और किसी का कोई जूठा खा भी नहीं सकता है, मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों खाऊंगा भाई? खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात यकीन मान लीजिए कि संतोषपूर्वक रहना है तो इस हिंदुस्तान में जो है, आप इस बहुसंख्यक समाज के बीच में अपने जीवन को सुखीपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं।